क्लास 10 और 12 के सीबीएसई के जो टीचर्स हैं जो पेपर चेक करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कॉपी चेकिंग को लेकर। कॉपी चेकिंग तो एक्चुअली 90% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है उस चीज़ को लेकर अब टीचर जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एक तरह के लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी कॉपी है, ठीक है, हमारी कॉपी ऐसे होती है 1 2 3, और ये आप सबका क्या होता है, फ्रंट पेज होता है। तो फ्रंट पेज में आपने क्या लिखा होता है, अपना सारा बायोडाटा लिखा होता है, अपना रोल नंबर, नेम, एवरीथिंग, आपका जो भी बायोडाटा है वो आपका फ्रंट शीट पे होता है। तो बोर्ड क्या करता है, जब भी आपकी कॉपी चेकिंग जाएगी तो इस चीज के ऊपर जो भी आपका रोल नंबर होगा ऐसे, इस चीज को क्या कर लेगा, यहाँ से इस चीज को क्या कर लेगा, फाड़ लेता है ऐसे। ये चीज, ये आपके रोल नंबर की स्लिप आ गई, लेगा फाड़ने के बाद ये रोल नंबर की जो स्लिप है ये बोर्ड अपने पास रख लेगा। अपने पास रखने के बाद इसके ऊपर एक स्टिकर लगा देगा, एक स्टिकर इसके ऊपर लगा देगा, एक स्टिकर आपका यहाँ पे लग जाएगा। और दोनों स्टिकर के ऊपर जो है सीरीज ना होती है, सीरीज होती है, जैसे 1 2 3 भी नंबर होता है, सीरीज नंबर, एक सीरीज नंबर यहाँ पे, एक सीरीज नंबर है, वो दोनों क्या होता है, सेम होते हैं। तो इस चीज को क्या करेगा, वो सीबीएसई बोर्ड को चेकिंग के लिए भेज देगा, ताकि टीचर को नहीं पता चल पाता कि ये जो कॉपी है कहाँ से आई है, किस स्कूल की है, क्या रोल नंबर है, किस बच्चे का है। और इस तरह से आपका जो डाटा है वो कॉपी चेकिंग के लिए भेजा जाता है। पहली तो बात ये होगी। अब जब आपकी कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर जैसे जैसे खत्म हो रहा है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 90% जो कॉपी है वो चेकिंग हो चुकी है। कॉपी चेकिंग होने के बाद जितनी भी कॉपी चेक होने के बाद वो जाती हैं सीबीएसई के रीजनल सेंटर में। तो रीजनल सेंटर में जब ये ऐसे कॉपीज जा रही हैं तो वहां पे टीचर्स को अब इन जितनी भी सीरीज यहाँ पे स्टिकर लगाया था और स्टिकर लगाया था, इन दोनों को मैच करना पड़ रहा है कि ये वाली जो कॉपी है किस बच्चे की है, इस पे जो सीरीज नंबर है और इस पे सीरीज नंबर है क्या ये सेम है। तो इस तरह से जब प्रोसीजर करना पड़ता है, ये कम से कम उन्हें 2 से 3 बार प्रोसीजर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोसीजर, हाँ ठीक है कॉपी होगी, फटाफट देखा स्टिकर और ये लगा दिया, चलो इस बच्चे का है और उसका फटाफट डाटा चढ़ा दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। कम से कम 2 से 3 बार इस चीज को अच्छे से चेक किया जाता है, प्रोसेस बाय प्रोसेस की, ताकि किसी भी गलत बच्चे की कॉपी के पे गलत नंबर ना लग जाए, कोई भी गलती ना हो जाए सीबीएसई की तरफ से, जिसकी वजह से इसको 3 बार जो है रीचेक किया जाता है कि ये जो स्टिकर लगा है और ये स्टिकर लगा है दोनों आपस में मैच है, सेम है, ये पक्का इसी बच्चे की कॉपी है जिस बच्चे के ऊपर स्टिकर लगा, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी पे गलत स्टिकर तो नहीं लगे, गलत मार्क्स तो नहीं अपलोड होंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा जो है खास ध्यान रखा जाता है सीबीएसई की तरफ से। तो इस चीज को करने के लिए जो भी टीचर्स लगे हुए हैं, 3-3 बार इस चीज को चेक किया जा रहा है, तो टीचर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है इसको कम से कम सीबीएसई का मानना है कम से कम कंप्लीट होने के लिए 25 से 30 दिन का टाइम चाहिए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा? नेक्स्ट वीक कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 30 दिन लगते हैं इस चीज को। अब ये मैच होगा, मैच होने के बाद ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहने के बाद फिर आपकी लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के बाद अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद उस चीज को आपके तक पहुंचाया जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास क्या है, 38 लाख स्टूडेंट है, 38 लाख स्टूडेंट है। तो 38 लाख स्टूडेंट है, इसी में ज्यादा ही होंगे 30 लाख से, 12th के भी है और 10th के भी है, दोनों के 10th और 12th के 30 लाख प्लस ही रखो, 30 लाख प्लस स्टूडेंट। तो 38 लाख प्लस स्टूडेंट की कॉपी के ऊपर स्टिकर लगा के चेक करना, वो भी 3-3 बार। तो एक्चुअली बच्चों टाइम तो लगेगा ना, टाइम लगेगा तो रिजल्ट भी थोड़ा डिले होगा। इसी की वजह से जो सीबीएसई का रिजल्ट है क्लास 10th और 12th का वो डिले हो रहा है, और डिले होने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद आपके इंटरनल मार्क्स के ऊपर जो डाटा होता है वो स्कूल की तरफ से भी सीबीएसई को तरफ भेजा जाता है, फिर उसको भी मैच करना है। मैच करने के बाद बच्चों का किस बच्चे कितने मार्क्स लगे हैं, फिर उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर अपलोड होगा। तो बच्चों टाइम तो लगेगा। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हो गया आपका कॉपी चेकिंग को लेकर जो प्रोसीजर है। अब कुछ बच्चे जो है उसके बाद टीचर्स को भी टाइम लगता है। टीचर्स को कैसे टाइम लगता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट शीट है, इस चीज को मैं चलो यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये मान लो मेरी ये लास्ट शीट है, ये लास्ट शीट है। कुछ बच्चों ने ये जो लास्ट शीट है वो खाली छोड़ी होती है। तो जिन बच्चों ने लास्ट शीट को खाली छोड़ा होता है तो टीचर्स को उनके ऊपर ऐसे क्रॉस भी करना पड़ता है, ऐसे लाइक दिस। तो ऐसे किसी बच्चे ने 5 पेजेस छोड़े होते हैं, किसी बच्चे ने 4 पेजेस छोड़े होते हैं। तो 38 लाख प्लस बच्चे हैं, तो हर बच्चे को क्रॉस 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 करेंगे तो टाइम कितना ज्यादा कंज्यूम होगा। तो टाइम कंज्यूम करने के लिए इस चीज को क्या किया है, थोड़ा सा फास्ट किया था पिछली बार। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आधा टीचर जो है वो फालतू बिठा जाएगा कॉपी चेकिंग के लिए, ताकि कॉपी चेकिंग का जो प्रोसीजर है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद एक चीज और कर रही है सीबीएसई, मान लो जैसे आपकी ये कॉपी चेकिंग होगी, अब इसके बाद अगर किसी बच्चे को डाउट है
किसी बच्चे ने अपनी कॉपी चेकिंग को मंगवाना है या कोई कॉपी चेकिंग अपनी देखनी है कि मेरी कॉपी चेकिंग कैसे हुई है, मुझे अपनी कॉपी देखनी है, चाहे वो इंग्लिश की है चाहे हिंदी की है, तो सीबीएसई इस कॉपी को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करेगी और इसको पीडीएफ फॉर्म में बनाएगी। हर बच्चे को उसके पास पीडीएफ फॉर्म में इस चीज़ को क्या करना है, प्रोवाइड करना है और इस चीज़ को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर बच्चे की कॉपी को, तो 38 लाख प्लस स्टूडेंट है, हर बच्चे की कॉपी को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में होगी। तो ब्लैक एंड व्हाइट में जब होगी तो उस चीज़ को करने के लिए टाइम तो लगेगा, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो डिले हो रहा है रिजल्ट को लेकर। अब लास्ट चीज़ एक और चीज़ थी, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, स्टेप मार्किंग। या मेरे पास कॉपी की तो मैं एग्जांपल ले ही रहा हूँ, तो आपको एक स्टेप मार्किंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कॉपी थी, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो ये मैंने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन, यहाँ पे मैंने लिखा है डायग्राम, यहाँ मैंने कुछ लिख दिया सोल्यूशन या अपनी वर्किंग वगैरह कुछ भी लिख दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा नहीं है कि ये तीनों मान लो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है सारा। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा नहीं होता कि बोर्ड में इन तीनों के जो कंबाइन, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मान लो ये क्या था 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो सीबीएसई में ऐसा नहीं होता कि इसमें से अगर आपको टोटल 3 बन रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर गिवन में आपको यहाँ पे कितने गिवन है, 1 मार्क गिवन है तो 1 मार्क लिखा जाएगा। अगर डायग्राम में आपके 1.5 है तो यहाँ पे आपका 1.5 लिखा जाएगा। वर्किंग में अगर 1.5 गिवन है तो आपको 1.5 लिखा। हर एक चीज़ की अलग अलग सेपरेट नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे शीट है तो यहाँ पे आपको साइड पे लिखा जाएगा, अगर ये गिवन लिखा है, अगर यहाँ पे ये गिवन लिखा है तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा, इसके 0.5 नंबर दिए हैं, ये वर्किंग के नंबर दिए हैं, ऐसे वर्किंग के यहाँ पे कितने नंबर आए हैं, 2 मार्क्स आए हैं, तो उसके सामने ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे टोटल होगा कि एक क्वेश्चन में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके टोटल बन रहे हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स बन रहे हैं टोटल, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 मार्क्स। तो हर चीज के सामने अगर गिवन के सामने गिवन के नंबर दिए जाएंगे, डायग्राम के सामने डायग्राम के, वर्किंग के सामने वर्किंग के, तो इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग। ऐसे स्टेप पे नंबर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर पूरे क्वेश्चन में अगर आपका आधा गिवन सही है, आधा डायग्राम सही है, आधा सोल्यूशन सही है, तो टीचर ने अपने हिसाब से कंबाइन करके आपको यहाँ पे 3 नंबर चिपका दिए। ऐसा नहीं होता। आपके अलग अलग टॉप डिवाइड बाय डिवाइड नंबर होंगे, स्टेप बाय स्टेप नंबर होंगे। गिवन में अगर आपको गिवन कुछ लिखा है तो इसके अलग नंबर मिलेंगे, डायग्राम के अलग मिलेंगे और सोल्यूशन और वर्किंग के आपको अलग नंबर मिलेंगे। तो ये था कॉपी चेकिंग का कुछ जो डाटा मैंने निकलवाया था कि कॉपी चेकिंग के जो रिजल्ट को लेकर थोड़ा जैसे हमारा डिले क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो उसका मेन रीज़न यही है, जो स्टिकर्स वगैरह जो लगा रहे हैं टीचर्स, उसको लगाने में और काफ़ी मैच करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टाइम लग रहा है। इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट जो हमारा इस बार डिले भी हो सकता है। मे भी चांसेस है कि 2nd वीक ऑफ मई तक तो मे भी सीबीएसई इस चीज़ को लागू करते, मतलब डिक्लेयर करते। तो बाकी अब जैसी कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर ज़रूर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।